कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफ़र है फिर क्या फ़िक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। मैं ये रीडिंग शुरू कर रही थी, उससे जस्ट पहले मुझे चैनल हुआ ये सॉन्ग, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के लिए गा दूँ सो दैट मे बी कुछ मैसेज हो आपके लिए इसमें, आपके लवर की तरफ से, तो या मे बी ईश्वर की तरफ से कोई मैसेज हो आपके लिए, इसलिए मुझे ये सॉन्ग चैनल हुआ। तो मैंने अपनी बेसुरी आवाज़ में इसको गा दिया है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। बट ये ट्रू फीलिंग्स हैं। शायद ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए डेफिनेटली ईश्वर ने कोई ना कोई ज़रूर बनाया है। ये एक लव रीडिंग है और मुझे कल से मतलब कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि मुझे एक लव रीडिंग करनी है। मैंने आपको कल भी बोला था कि मुझे लवर्स के लिए एक रीडिंग करनी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील हो रही है उनकी कि वो जानना चाहते हैं अपनी पार्टनर की क्या थॉट्स और उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं और क्या एक्शन वो ले सकते हैं या लेने वाले हैं। तो मेरी डेफ़िनेटली यही कामना रहेगी और यही प्रेयर्स रहती हैं हमेशा कि जितनी भी जोड़ियां हैं ईश्वर उनको मिला दें, और जो भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, बिछड़ रहे हैं या किसी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं आप लोगों के बीच में, तो मेरी दुआओं में हमेशा यही रहता है कि आप सबकी जोड़ियां ईश्वर बना दें और जोड़ दें जितना जल्दी हो सके, जिससे कि आप अपने काउंटर पार्ट के लिए, अपने काउंटर हाफ, अपने बेटर हाफ के साथ अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ को बिता सकें बहुत अच्छे से, बहुत खुशियों के साथ, बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारी खुशियाँ संजोएं एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे मोमेंट्स को चेरिश करें एक दूसरे के साथ। तो यही इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज होगा आपके लिए। ये एक पिकअप आइल रीडिंग मैंने रखी है ताकि आपको सहूलियत हो और आपके लिए इजी हो जाए अपने पार्टनर के मैसेजेस को जानना या अपने पार्टनर के फीलिंग्स को जानना। तो पाइल सिलेक्शन से पहले हम लोग डेफिनेटली प्रेयर करेंगे और हम साथ में मिलकर प्रे करेंगे, जिसकी इम्पोर्टेंस मैं अपनी हर रीडिंग में हमेशा ही बताती हूँ। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और बहुत खुश हैं, प्लीज़ शुक्राना अदा करिए कि आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें, आपका सुहाग हमेशा बना रहे। और जो लोग सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल, तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं और मैं बहुत प्रे करती हूँ और कर रही हूँ, इस वक्त भी करूँगी कि आप सबको अपना लाइफ पार्टनर बहुत जल्द मिल जाए और आप अपने बेटर हाफ के साथ अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार सकें। सो हम शुरू करते हैं
मेडिटेशन से, और उसके बाद मैं आपको पाइल बताऊंगी कि आपको क्या पाइल सेलेक्ट करनी है। मैंने इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है ये, तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करिएगा। इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोनों पाइल्स को देख सकते हैं एंड यू कैन वॉच द रीडिंग। हो सकता है कोई मैसेज हो उसमें आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to all those who are watching this video. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I humbly request you in your lotus feet to please bless all those who are manifesting love in their life. Please bless them and heal them with your divine white light. For any kind of complications that they are facing in their life, for any kind of obstacles that they are facing in their life, for any kind of turbulences or misunderstandings they have developed or separated for petty things. Please guide them. Please show them the right way and help them to unite together with their better half, so that they may lead their lives together and fulfill all their dreams and desires of this material world and attain bliss and solace in your guardianship. Please accept my prayers. I truly wish and I truly desire from the bottom of my heart to please bless all the souls on this earth. मालिक, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। आपने जितनी भी जोड़ियां बनाई हैं उन जोड़ियों को मिला दीजिए मालिक। जो किसी भी वजह से अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं एक दूसरे के बिना, मुझसे वो तकलीफ़ देखी नहीं जाती है। मुझे बहुत कष्ट होता है। मुझे मालूम है उनसे गलतियां हो गई। प्लीज़ उन्हें माफ़ करिए। वो आपके बच्चे हैं। उन्हें नादानी समझकर उनकी नादानियों को माफ़ कर दीजिए। आपका दिल बहुत बड़ा है, अथाह जल सागर है उसमें। प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए अपनी गलतियों के लिए। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। अपने पथ से भटक चुके हैं, किसी गलत रास्ते पे, किसी गलत संगति में चले गए हैं। ये कलयुग है मालिक। स्वाभाविक है कि इंसान गलती कर सकता है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। मैं आज बहुत दिल से, पता नहीं कितनों के ज़ख्म मुझे छू रहे हैं इस वक्त। पता नहीं कितने लोगों की तरफ से मैं आज ये प्रार्थना आपसे कर रही हूँ। मैं खुद भी नहीं जानती, पर मुझे अंदर से एक ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूं
कि ऐसे लोगों की जोड़ियां मिला दीजिए मालिक, उनके दुख दूर कर दीजिए, उनको खुशियां दे दीजिए, उनको समझा दीजिए प्यार से कि उन्होंने गलती की है। उनको एक मौका दे दीजिए सुधरने का, और अगर वो फिर भी ना सुधरें तो आप कष्ट दे सकते हैं, एक मौका दे दीजिए। मालिक, मैं प्रार्थना कर रही हूँ आपसे, उन सभी लोगों की तरफ से। बहुत दुखी हैं लोग, बहुत ज़्यादा। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर माफ़ करिए, क्योंकि मैं बहुत भावुक हूँ, आप जानते हैं। मुझसे तकलीफ़ देखी नहीं जाती है, और जब मुझे लोग ऐसे तड़पते हुए, बिखरते हुए दिखते हैं तो मेरा मन टूट के बिखर जाता है। इसलिए मैं उन सब की तरफ से अपनी व्यथा आपके सामने रख रही हूँ। पता नहीं मुझे रोना क्यों आ रहा है इस वक्त, आई डोंट नो। उन सभी के आंसू शायद मेरी आंखों में हैं, और उन सब की तरफ से पता नहीं, मैं बहुत बहुत दुख फील कर रही हूँ उन सब के लिए। बहुत पेन है मेरी आंखों में। उन बच्चों को माफ़ कर दीजिए मालिक, प्लीज़। मेरी प्रार्थना है आपसे, उन बच्चों को माफ़ कर दीजिए, उन जोड़ियों को मिला दीजिए। थैंक यू, थैंक यू मालिक। मुझे पता है आप मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड आई लव यू। राधा स्वामी। पता नहीं मुझे एकदम से क्या हो जाता है, मालिक के सामने आती हूँ और मेरे आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। मैंने आप सबके साथ मिलकर ये प्रार्थना मालिक के सामने रखी है, और मेरी उम्मीद है कि मालिक इसको ज़रूर सुनेंगे। तो आप लोग फिक्र ना करें, बहुत जल्द आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। सो लेट्स बिगिन। मैं आपके सामने 2 पाइल्स रखती हूँ, और आप उसमें से कोई एक पाइल अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ओके, क्या रखूँ? ओके, आई होप आपको ये क्रिस्टल दिख रहा है, आई थिंक सो, राइट। ये लैपिस लैजुली है, ब्लू कलर का लैपिस लैजुली। ये पाइल नंबर 1 है, एंड पाइल नंबर 2 है। इसको नहीं लेते, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसको ले लेते हैं। ये है रेड जैस्पर, ये पाइल नंबर 1 है, लैपिस लैजुली, और ये है पाइल नंबर 2, रेड जैस्पर। तो
इन दोनों में से आप जो भी पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करें। उसके बाद हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1, है ना। इसको मैं साइड में कर देती हूँ। आई होप आपने ढंग से देख लिया है। सो अभी हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। आई थिंक आपको दिख रहा है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, बीच में रख देती हूँ। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लास्ट में हम एक येस और नो क्वेश्चन भी रखेंगे। मैं याद कर लूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। मैं भूलने की मुझे बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, याद नहीं रहता। तो मैं इसको सामने रखूँगी ना तो मुझे याद रहेगा कि मुझे येस और नो क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, मालिक प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर की करंट क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें। एक सेकेंड। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल। कुछ लोगों के पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ज़्यादा भावुक होना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं या रिपीटेड नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे डुप्लीकेट नंबर्स 3333, 4444, 2222, 7777। या फिर आपको सीरियल ऑर्डर में भी दिख सकता है, 1 2 3 4 भी दिख सकता है, या 4 5 6 7 या 5 6 7 8, इस टाइप से भी नंबर्स दिख सकते हैं। एनी अदर कार्ड? ओके, टेम्पल पाथ। मैंने अभी जस्ट ही बोला था 1 2 3 4 दिख सकता है, और यहाँ मुझे दिख गया 1 2 3 4। थैंक यू। प्लीज़ बताएं मालिक, पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। जिनकी लाइफ में 2 जने हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा आपको किसके साथ जाना चाहिए, उन लोगों के लिए भी ये पाइल है। मतलब मुझे यहाँ पर एनर्जी उन लोगों की भी कनेक्ट हो रही है जिनकी लाइफ में 2 जने हैं, या फिर वो दुविधा में हैं और सोच रहे हैं कि मेरा एक्स वापस आएगा या फिर मुझे किसी न्यू के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर वो लोग भी कनेक्टेड हैं, उनकी एनर्जी भी मैं फील कर पा रही हूँ, तो ये पाइल उनके लिए भी है। प्लीज़ गाइड करें। हैंगमैन, 12 दिख सकता है आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 दिख सकता है।
एनी अदर कार्ड? बॉटम से है हाई प्रीस्टेस। ओके, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, उन सभी लोगों का कष्ट दूर कर दीजिए जो व्यथित हैं, जो दुखी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर की, ओके लेट मी चैनल। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी चैनल करिए मालिक। आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी दुखी हैं, व्यथित मतलब परेशान हैं। मुझे यहाँ पर परेशानी की एनर्जी आ रही है, परेशान है किसी वजह से। कुछ लोग अपने करियर को लेकर परेशान हैं, कुछ लोग अपने फाइनेंसेस और अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं। कुछ लोगों की जॉब जा चुकी है या उनको जॉब में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स या मतलब एक कॉन्स्पिरेसी टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, जिसकी वजह से वो ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं कि उन्हें कोई दूसरा जॉब मिल जाए, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल और केओटिक फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनका दम घुट रहा है। काफ़ी सारे लोगों को हेल्थ इशू है, मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। मेंटल टेंशन बहुत है, प्रेशर का लोड बहुत है, वर्कलोड बहुत है। बिज़नेस अगर जो करते हैं तो बिज़नेस में डील्स क्रैक नहीं हो रही हैं, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा मार्केट में ब्लॉक हो गया है। कुछ इस तरह की एनर्जी है कि परेशान हो गए हैं वो लोग, और मतलब ये उनको करवाया जा रहा है ऐसा ऐसा। ये मालिक की मतलब ईश्वर की ये एक रचना है। मतलब ईश्वर जैसे कहते हैं ना, डेस्टिनी में लिखा है हमारे, तो हमारी डेस्टिनी में लिखा है कि ये हमारे साथ होगा। तो ये इनकी डेस्टिनी में ये लिखा तो नहीं था, पर क्योंकि इन्होंने गलत काम करे हैं इसलिए इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है। इस तरह से इनको परेशान मालिक खुद करवा रहे हैं। मतलब ईश्वर खुद इनको परेशान कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, जिससे कि वो सही रास्ते पे आएँ। जो अपना रास्ता भटक गए हैं, जो भूल गए हैं कि उनको क्या करना है, वो सही रास्ते पे आ जाएं। इसलिए उनको स्टक सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है, जैसे सारे रास्ते उनके लिए बंद कर दिए हैं। यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी की बजाय रास्ते, दरवाज़े बंद नज़र आ रहे हैं उनके लिए, और वो तलाश कर रहे हैं कि उनको रास्ता मिल जाए किसी तरह। और उनके सारे जैसे सारे रास्ते जाम हो जाते हैं ना, कि कोई रास्ता मिलता नहीं है जाने का, तो कहाँ से जाएगा इंसान। तो मुझे यहाँ पर उनके लिए रास्ते ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, और ये ब्लॉकेजेस जो हैं उन्होंने खुद ने क्रिएट करे हैं अपने खुद के लिए, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो ईश्वर जब सताने पे आते हैं, और ये तो शनि महाराज का साल है, तो जाते जाते मैंने कहा ही था कि कर्मों का फल देकर जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ईश्वर ने उनके लिए रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं सारे। कोई मार्ग उनको नज़र नहीं आएगा तो वो अपने आप इंसान झक मार के झुकेगा ईश्वर के आगे कि बचा लीजिए मुझे। तो जब इंसान के अंदर वो पीड़ा, वो जो कष्ट, वो जो जब तक वो दुख उसको दिया नहीं जाता तब तक वो उस दुख का एहसास समझ नहीं सकता। वो तभी समझ सकता है जब उसको उसके खुद के ऊपर जब दुख पड़ता है, तब उसको समझ में आती है कि एक्चुअली में दुख होता क्या है, या
उसको तब समझ में आता है कि अच्छा ये दुख मैंने किसी और को भी दिया है, तब उसको समझ में आता है, तब उसको रियलाइजेशन करवाया जाता है। तो यहाँ पर मुझे वो एक रियलाइजेशन की एनर्जी फील हो, अभी रियलाइज़ करवाया जा रहा है आपके पार्टनर को। यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड आया है जो कर्मा को दिखा रहा है कि उनका जो कर्मा है, और कर्मा कौन है? शनि महाराज। तो शनि महाराज जब दंड देने पर आते हैं तो वो किसी को नहीं बख्शते। यहाँ माँ दुर्गा भी आई हैं, और माँ दुर्गा तभी अवतरित होती हैं जब उन्हें असुरों का संहार करना होता है। तो जब आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ गलती करेंगे तो बच्चे को सबसे पहले कौन मारता है? उसकी माँ। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, मैंने माफ़ी तो मांगी है आप सबकी तरफ से, और पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो गई कि मेरे से रहा ही नहीं गया और मेरे आंसू निकल गए। मेरी तो कामना ही यही है कि आप सबका रिश्ता वापस जुड़ जाए, पर जैसी ईश्वर की मर्ज़ी। मैं तो प्रार्थना कर सकती हूँ, वो मैंने करी है, मैं हमेशा ही करती हूँ और रोज़ करूँगी। पर यहाँ पर जो मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है वो ये है कि जैसे माँ जो है वो दुखी हैं, मतलब गुस्से में है कि तुमने इस तरीके की हरकत क्यों करी, या मतलब जैसे होता है ना कि दंडित किया जा रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर मुझे वो इंसान जो भी आपके पार्टनर हैं वो तकलीफ़ों में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। किसी की लाइफ में हेल्थ इशू है, तो किसी की लाइफ में करियर प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल इशू है, कोई बिल्कुल अकेला पड़ गया है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा, किसी जो बिज़नेस में है उनके बिज़नेस नहीं चल रहे, या कोई बिज़नेस डील क्रैक नहीं हो रही है, पैसा मार्केट में ब्लॉक हो गया है, फाइनेंशियल क्रंच में आ गए हैं, कर्ज़े में बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो गया है, और मतलब जैसे हर तरफ से ईश्वर ने उनको घेर लिया है कटघरे में कि भाई आ जाओ, अब तुम्हारा हो गया बहुत, अब तुम आ जाओ। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी फील हो रही है, और देखते हैं क्या पता चलता है। पहले हम टैरो से देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे डेक से इससे देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें मालिक। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर की क्या सिचुएशन चल रही है अभी, प्लीज़ बताएं। ये न्यू बिगनिंग वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट ये मैनिफेस्ट हो नहीं रही है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। इसीलिए कहते हैं कर्मों का 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया ना कार्ड। लड़ाई झगड़ा, कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिक्स, यहाँ पर ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया था, फिर भी मेरे को एनर्जी पिक हो गई है। कॉन्स्पिरेसी की जा रही है उनके खिलाफ, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अपनों से धोखा मिल रहा है, अपने खुद उनके अगेंस्ट हो गए हैं। ऑफिस में अगर जॉब है तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, बिज़नेस में हो रहा है तो बिज़नेस में लोग जैसे उनको दबोचने के लिए बैठे हैं, जैसे कि मतलब कंपटीशन हावी हो रहा है उनके ऊपर, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उन पे हावी हो रहे हैं, डील्स उनसे उनके हाथ से छूट रही हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये दिख रहा है आपको बवंडर, ये सब उड़ा के ले जा रहा है। ये बवंडर
जब वो एक लिटिल कृष्णा आया करता था, एक छोटा कार्टून टाइप में, वो आता था चैनल पे, पता नहीं कौन से चैनल, कोई कार्टून नेटवर्क टाइप का चैनल होता था, बच्चे देखते थे उसको, मैं दिखाती थी उनको, देखो लिटिल कृष्णा। तो वो उसमें बड़ा अच्छा वो था, पूरा पिक्चराइजेशन। और वो लिटिल कृष्णा जो है वो असुरों से, छोटा बच्चा जो है वो, जब वो छोटे थे बाल रूप में, तो उन्होंने जो लीलाएं करी वृंदावन में, तो वो उसमें एक ये भी था, एक ऐसा कोई राक्षस था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो ऐसे बवंडर उसको भेजा गया था कि भाई तुम ऐसे करके उसको उड़ा के ले आओ, ऐसा कर कुछ करके, और उसको फिर ले लो या क्या कर लो, उसका भक्षण कर लो या वटेवर जो भी था। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ छूट रहा है, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से जा रही हैं, जो मैंने अभी बोला था ना कि अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से जा रही हैं। जैसे जॉब जो है, मतलब ये जो है, ये किसकी शक्ल पे कितना ज़्यादा अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इसकी शक्ल पर कितनी घबराहट है कि हाय मेरे हाथ से सब कुछ तो छूट गया, अब ये ना छूट जाए। तो इसके हाथ में खुशी नहीं है, इसके हाथ में घबराहट है, इसके हाथ में, इसके चेहरे पे एक घबराहट की एनर्जी है, और ये संभाल नहीं पा रही है सारे जो ये हैं वॉन्ट्स। ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं जो इसके अकम्पलिशमेंट्स थे, जो इसने अचीव किया था, वो सब इसके हाथ से चला गया। तो इसने क्या अचीव किया था, अगर घर था तो घर चला गया, पैसा था तो पैसा चला गया, पार्टनर था तो पार्टनर चला गया, कुछ और था तो वो चला गया। मतलब जो भी कुछ इसके पास, इसने अभी तक, आपके पार्टनर ने जो भी कुछ लाइफ में अचीव किया था, वो सब ईश्वर ने छीन लिया। अब एक चीज़ को कस के पकड़ा हुआ है, अब वो भी छूट जाएगी। और ये इतनी घबरा रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके पर्सन की ये एनर्जी है इस वक्त कि वो उस बवंडर में फंसा हुआ है। और ये कार्ड मेरे को कहीं नहीं आया था अभी तक, मेरे को एनर्जी फर्स्ट उससे, इस स्टोन से एनर्जी पिक हो गई मुझे, क्योंकि ये स्टोन नहीं है, ये अपने आप में एनर्जी होल्ड करते हैं, इनके अंदर एनर्जी है। ये जो पूरा जगह है, ये पूरी एनर्जी से भरी हुई है। तो यहाँ पर कुछ भी पत्थर नहीं है, ये सब जो भी रखा हुआ है, ये सब इसमें एनर्जी है। तो यहाँ पर वही एनर्जी पिक हुई है। तो ये बवंडर सब कुछ लेके जा रहा है, ले जा चुका, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो चली गई, अब कुछ जो बाकी कुछ बचा कुचा है वो चला जाएगा। तब जब ये रोनियों में आ जाएगा इंसान, तब ये किसके पास आएगा, ईश्वर के पास। स्टक सिचुएशन में इसको लाके खड़ा कर दिया है मालिक ने, ये इसकी करंट सिचुएशन है। सारे दरवाजे बंद कर दिए इसके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो अगेन द सेम थिंग, इस लड़की की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इस लड़की की, क्योंकि इसके पास जो भी कुछ था वो सब चला गया। अगर ये आर्टिस्ट थी, यहाँ पर पेंट दिख रहा है, ये ब्रश है, वो भी उड़ गया। मतलब जो भी इसका प्रोफेशन था वो इसके चला गया। इसके पास जो भी कुछ एसेट्स थे वो चले गए, इसके पास जो भी कुछ इसने संपत्ति या जो भी कुछ इसके पास था वो सब चला गया, ये चला गया, वो चला गया। एंजल का फेदर जो है वो भी इसके हाथ से छूट रहा है, मतलब कि ईश्वर का साथ भी छूट रहा है, तो ईश्वर की गाइडेंस भी इसको नहीं मिल रही है। तो सब कुछ तो चला गया इसके पास, ये स्वाहा हो रहा है यहाँ पर, ये इस अग्नि में स्वाहा हो रहा है ये सब कुछ। और ये देख रही है, मतलब इसकी शक्ल देखने लायक है कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, ये सब कुछ स्वाहा कैसे हो रहा है। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं इसकी। अभी आपके पार्टनर की यही कंडीशन है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपका पार्टनर, चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में ये खुशी वापस आ जाए।
जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता तब वो किसके पास आता है? गुरु के पास। दुनिया भर के जो ये होते हैं ना हमारे जैसे लोग, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर या XYZ तांत्रिक और ये और वो जो भी कोई होते हैं, तो उनके पास जाते हैं कि प्लीज़ हमें बता दो, प्लीज़ हमें ये बता दो कि हम क्या करें, कुछ ऐसा बता दो, कुछ ऐसा कुछ कर दो हमारे लिए मैजिक, कुछ हमारे लिए ऐसा कर दो, कुछ हमारे लिए वैसा कर दो। तो यहाँ पर वो आदमी जो भी आपके पर्सन है, लड़का हो या लड़की, वो मुझे ऐसे लोगों के पास भटकते हुए नज़र आ रहे हैं, हम जैसे लोगों के पास। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको इस तरीके की छोटी मोटी रेमेडीज़, हो सकता है कोई बड़ी रेमेडीज़ भी दे दें, मैं नहीं कहती, हो सकता है कि किसी के पास इस तरीके की कोई रेमेडी हो जिसको घुट्टी समझ के वो इंसान पी ले तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। काश मुझे भी ऐसा कोई जिन मिल जाए, बट मेरे पास तो खैर है नहीं, और ना ही मेरे पास ऐसी कोई घुट्टी है जो मैं पिला दूँ। तो बाकी सारे लोगों के पास में जिनके पास होती होंगी इस तरह की चीज़ें, तो वो लोग आपके जो पार्टनर हैं वो इन सब लोगों के पास जा रहे हैं, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो टैरो रीडर हो, चाहे फलाना हो, चाहे कुछ भी हो। ये उनकी करंट सिचुएशन है। और देखते हैं सिचुएशन ओरेकल से क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं मालिक, पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की सिचुएशन प्लीज़ बताइए थोड़ा सा और डिटेल में। हार्ट ब्रोकन, मैंने अभी क्या बोला था? इंसान का जब दिल बुरी तरीके से टूट जाता है ना, बिखर के, जब उसको चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए, तो फिर वो क्या हो जाता है? टूट के बिखर जाता है। और तब वो किसकी शरण में आता है? ईश्वर की। तब उसको सिर्फ एक ही याद आता है, ईश्वर। तो आपके पर्सन की जो अभी कंडीशन है वो ये है। अब उसको सब कुछ याद आ रहा है कि मेरे पास एक पार्टनर भी हुआ करती थी या हुआ करता था, मुझे वो प्यार भी करता था या प्यार भी करती थी, वो मेरे साथ यूनियन भी चाहता था या चाहती थी, वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी देती थी या देता था, वो मेरे साथ सब कुछ करती थी जो मुझे अच्छा लगता था, मेरे लिए ये करती थी, मेरे लिए वो करती थी। अब उसे वो सब कुछ याद आ रहा है, पहले नहीं याद आया। बेटर लेट देन नेवर। मूविंग ऑन। अब वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहता है जहाँ वो चला गया था आपको छोड़ के। अब वो वापस आना चाहता है आपके पास। अपने डिज़ायर को समझ गया है कि मुझे अब क्या चाहिए, एक्चुअली में मुझे क्या चाहिए, अब उसको अब ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है। और इस शिप का मुंह इधर है। किस तरफ है? इधर, उधर नहीं है। मतलब ये दूसरी दिशा में नहीं जा रहा है, ये इधर आ रहा है। इधर मतलब आपके पास आ रहा है। मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, डोंट वरी। मेरे पास आएगा तो मैं सीधा कर दूँगी बहुत अच्छी तरह से। मेरे से अच्छा सीधा करने वाला तो वैसे भी कोई नहीं मिलेगा। मैं तो कई बार अपने फ्री लाइव में बोल भी चुकी हूँ कि मुझे नंबर दे दो, सही कर दूँगी मैं 2-4 लोगों को। तो
एल्स मालिक प्लीज़ बताएं। अब उसको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मैं एंगेजमेंट कर लूँ, काश मैंने एंगेजमेंट कर ली होती। अगर एंगेजमेंट हो चुकी है तो वो रिंग याद आ रही है, अब वो पार्टनरशिप याद आ रही है, अब वो यूनियन याद आ रहा है, अब वो कंप्लीशन याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। अब याद आ रहा है कि मैं फ़ोन भी कर सकता हूँ या मैं मिल भी सकता हूँ। पता तो करूँ हाल क्या है, कहीं से भी पता लग जाए, कुछ तो पता चले। मैसेज करूँ, टेक्स्ट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये सारी आइडियाज़ दिमाग में घूम रहे हैं। कार्ड्स, एक तो मेरा हाथ इतना हिलता है, देखो। एक्चुअली एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मेरा हाथ ही शेक करता रहता है जब मैं ये कार्ड्स निकाल रही होती हूँ। तो मेरा हाथ अगर आप देखेंगे तो कभी स्टिल रहता ही नहीं है, हिलता ही रहता है। वो इतना शेकी हाथ हो गया है। इंटरेस्टेड इन यू, अब उसको इंटरेस्ट आ रहा है, अब उसको याद आ रहा है। रोमांस, अब वो आपको डेट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे गिले शिकवे दूर करना चाहता है, वो गिफ्ट देना चाहता है, टेडी बियर और ये और वो, जो भी कुछ होता है ये लव रोमांस में। चलिए अच्छी बात है, अच्छे पॉजिटिव नोट पर दिमाग चल रहा है तो अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ हो सकता है या ये टेडी बियर ही सोचते रहेंगे। देख लेते हैं ये भी कि कुछ असलियत में करेंगे क्या। मालिक प्लीज़ बताएं, इस पर्सन का, जो भी ये पर्सन है पाइल नंबर 1 के, क्या ये नेक्स्ट एक्शन लेंगे, और अगर लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे और कब तक। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। मालिक पहले ये बता दीजिए, आज है 20 तारीख है, 20 है कि 21 है, 21 है आज। 21 तारीख से लेके और 31, 10 दिन में कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मैक्सिमम लोगों की, जो मेजॉरिटी कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 1 में जो कलेक्टिव्स हैं, क्या उनके पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं इन 10 दिनों में, कोई कॉल मैसेज ऐसा कुछ। मुबारक हो, ले सकते हैं, कोई कॉल मैसेज आ सकता है। क्या हो गया भाई, ठीक रहो तुम। ओके मालिक, क्या कॉल, क्या एक्शन हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ईश्वर की, कुछ लोगों को तो सद्बुद्धि आ जाएगी, कुछ लोगों को सद्बुद्धि आ जाएगी। कुछ लोगों की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद उनकी अकल ठिकाने आएगी, अभी एकदम से तो नहीं आएगी। ये बात हो जाएगी जनवरी की, टाइमिंग मैं बताऊंगी, बट अभी मैं कार्ड्स निकाल लूँ। जो देखो ज़्यादा बिगड़े हुए नहीं हैं,
उनको तो अकल आ जाएगी और वो कोई एक्शन भी ले लेंगे, कॉल मैसेज कर देंगे दिसंबर में 10 दिन में। बाकी लोगों के लिए मुझे 13 जनवरी नज़र आ रहा है, उसके बाद 13 जनवरी के बाद ही कुछ हो सकता है। धोखा देके कितना भागोगे। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है कि चलो अब वापस आपके पास आ जाते हैं और जिसके पास गए थे उसको धोखा दे देते हैं। मतलब दिमाग इतना ख़राब है कि अभी समझ में आया नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर कि अब सोच रहे हैं चलो ठीक है, यहाँ बात नहीं बन रही है, चलो वापस चलते हैं वहीं जहाँ जिसको छोड़ कर आए थे, जिसके साथ एंगेजमेंट करी थी वहीं चलते हैं वापस, और जिसके लिए जिसके साथ हैं अभी उसको धोखा दे देते हैं। तो मतलब सुधरने का नाम, कुछ लोग इतने ढीठ हैं कि यहाँ पर वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं ना। जब ये भूचाल आएगा ना ज़िंदगी में तब अकल आ जाएगी। तब इंसान के अकल आएगी तब। अब अभी तो नहीं आई है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ये एनर्जी है, उसके बाद ही बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग। टाइमिंग जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है, कुछ लोगों के लिए तो 1 हफ़्ते की एनर्जी है, मुझे 1 हफ़्ता नज़र आ रहा है। मतलब ये जो वीक है 10 दिन है, इन 10 दिनों में कुछ लोगों की तो बातचीत चालू, कॉल मैसेज टाइप का कुछ चालू हो सकता है। बाकी लोगों के लिए जो भी कुछ होगा वो 13 जनवरी के बाद ही होगा, उससे पहले 13 भी नहीं, 16 के बाद होगा, 16 जनवरी के बाद। उससे पहले तो नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए 13 जनवरी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 16 जनवरी, उसके बाद ही कुछ कॉल वॉल हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। मालिक गाइडेंस बताएं प्लीज़। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। अगर ये ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं, जॉब करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, या जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ये गाइडेंस आपके लिए है, क्योंकि ये पर्सन तो नहीं देख रहा ना इसको, तो ये जो ब्लेसिंग मिल रही है ये आपको मिल रही है, ठीक है। तो आपके लिए जो भी करियर से रिलेटेड आपको ब्लेसिंग मिल रही है उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। पायल, अच्छा मैं आपका क्वेश्चन ले लूँ पहले, फिर मैं भूल जाऊँगी। इसका यस का है, ये है यहाँ पर यस, और ये है यहाँ पर यस, ये है नो और ये है नो, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, आई होप आपको दिख रहा है। ओके, मालिक प्लीज़ बताएं, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके मन में जो भी सवाल है उसका आंसर बता दीजिए प्लीज़, यस या नो में।
थैंक यू। प्लीज़ बताइए मालिक, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स का आंसर। आई होप आपको दिख रहा है आंसर। तो आपका आंसर यस है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। सो आपने सेलेक्ट किया था रेड जैस्पर स्टोन। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके पार्टनर का क्या सोच विचार है। ये है आपका स्टोन रेड जैस्पर। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिखता रहेगा। मालिक प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। थैंक यू। डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस, टेम्पल पाथ, द थिंकिंग वुमन, इस पर्सन को, चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो, इसको ये समझ में आ गया है इसको हर तरह से दुखी कर दिया गया है, हर तरह से। इसको एक चीज़ बहुत क्लियरली समझा दी गई है, या इसको समझ में आ गया है या समझने वाला है कि जो भी मेरी पार्टनर थी या था, उससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। इसको ये चीज़ समझ में आ गई है, या तो समझ आ गई है या तो समझने में बहुत जल्दी, मतलब समझ आ जाएगी इसको। ये एनर्जी आ रही है मुझे। आपको 111 बहुत दिख सकता है। 111, आपको 333, 3333, 303, 333 ये नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। 1111 भी बहुत दिख सकता है। ग्रीन या रेड कलर बहुत दिख सकता है। एनी कार्ड ऑन द, ओके, हीलर ऑफ द एजेस, ओके। प्लीज़ गाइड करें मालिक फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। डेविल, हाईली एडिक्टिव पर्सन, इसका एडिक्शन नहीं छूट रहा है इसके हाथों से, इसको टाइम लगेगा सुधरने में। शिव शक्ति, अगर आप हिंदू हैं और आप ईश्वर को, मतलब अर्धनारीश्वर का स्वरूप को मानते हैं या शिव जी की उपासना करते हैं, तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या जब भी आप स्मरण करते हैं तो अर्धनारीश्वर को के स्वरूप को स्मरण करें।
या फिर शिव और शक्ति एक साथ, मतलब शिव और पार्वती एक साथ स्मरण करें, उनका उनका ध्यान करें, या फिर इस रूप का ध्यान करें, ये एनर्जी है। अभी जस्टिस होना बाकी है इस पर्सन के साथ, टाइम लगेगा इस पर्सन को। इससे पैसा छीन लिया गया है। अभी इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही डिट्योरेटेड कंडीशन में है। ये इसके पास पैसा नहीं है। हो सकता है इसकी जॉब चली गई हो सकता है इसके पास इसका बिज़नेस डूब गया हो, या डूबत खाते में चला गया हो, या कर्ज़े बहुत हो गए हों। इसकी लाइफ में जो भी प्यार था वो चला गया है। इसकी लाइफ में ईश्वर का सानिध्य जो था, ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स थी वो चली गई हैं। इसकी ज़िंदगी इतनी उजाड़ और वीरान हो चुकी है, जैसे खंडर होता है म्यूज़ियम जिसमें जाले लगे होते हैं। पता नहीं आजकल, मैं तो अभी काफ़ी समय से म्यूज़ियम नहीं गई तो मुझे नहीं पता, मगर इन दीवारों को देखकर मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो इसके कमरे में गंदगी बहुत रहती होगी, दूसरी चीज़ ये कि इसकी ज़िंदगी उतनी ही वीरान हो चुकी है जैसे कि खंडर। वही वीरानी ज़िंदगी में ये है, और सोच में पड़ गया है या पड़ गई है कि ये मेरी ज़िंदगी मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। इस सोच में डूबा हुआ है ये इंसान, जो भी कोई है। और ये मतलब दोनों हाथों को फैला के, जैसे होता है ना कि भाई अब मैं क्या करूं, मतलब मेरे तो दोनों ही हाथ खाली हैं, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे किससे मदद मांगूं। मुझे तो इसकी फैमिली भी सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही इसको। और ये हाईली एडिक्टिव पर्सन है। इसके एडिक्शंस ने इसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। एडिक्शंस हर तरीके के हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत गलत एडिक्शंस नज़र आ रहे हैं। लड़कीबाज, मल्टीपल अफेयर्स, एल्कोहलिक, चेन स्मोकर, मतलब बहुत तरह के नशे जितने हो सकते हैं, जितना गंदगी इंसान सोच सकता है, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये शिव शक्ति का बातें हैं। शिव जी का जो, वैसे तो ये सौम्य रूप और बहुत अच्छा रूप माना जाता है। शिव शक्ति जो है वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो शिव के बिना, मैंने आपको एक बार एग्जाम्पल में समझाया भी था कि शिव जो है वो शव में छोटी ई की मात्रा लगाओ तब जाके शिव बनता है। तो वो जो छोटी ई की मात्रा है वो है शक्ति, और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। क्या हैं? शव, निर्जीव हैं। तो जब तक आत्मा फूंकी नहीं जाती है इंसान के अंदर, तो वो क्या रहता है? शव। तो जब उसमें आत्मा फूंकी जाती है, जब उसमें आत्मा डाली जाती है, तब वो बनता है शिव, यानी कि जागृत होता है, जब वो जीवित होता है। तो यहाँ पर इसका जो, ये मुझे शव की एनर्जी दे रहा है, ना कि शिव की, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो कार्ड है वो डेविल का है। तो अभी इसकी कंडीशन जो है वो लिटरली शव वाली हो रखी है, कि मतलब जैसे कि कोई इंसान की जैसे प्राण बस खींच लिए हैं, और जैसे कोई वेंटिलेटर पे हो ना, कि भाई अब मशीनों के द्वारा तो ये अभी चल रहा है, अभी ज़िंदा है, ये वेंटिलेटर की हमने ये हटाया, तो अब ये आप इसको ले जा सकते हैं। कुछ मतलब इस ऐसी कंडीशन में इसको लाके खड़ा कर दिया है कि ना तो ये इधर इधर कुआं है तो उधर खाई है। ऐसी कंडीशन मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। इतनी डिट्योरेटेड कंडीशन में ये पर्सन अभी अभी चल रहा है, जो भी कोई है, लड़का है, लड़की है, वॉटेवर। और ये, इसके पास कुछ नहीं बचा अब करने के लिए, सिवाय इसके कि या तो ये ईश्वर को सरेंडर कर दे,
ताकि ईश्वर इसका जजमेंट कर दें। ईश्वर इसको न्याय देना है तो न्याय दें, दंड देना है तो दंड दें। इसके पास अब एक ही रास्ता बचा है और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और या तो फिर ये बैक गति से वापस इस डेविल की एनर्जी में आ जाए, क्योंकि अभी तो ये अधर झूल लटक रहा है हवा में। जैसे कभी शिव बन रहा है तो कभी शक्ति, तो कभी शिव, तो कभी शक्ति, तो कभी ना तो ये अर्धनारीश्वर का रूप। मतलब एक होता है ना कि हमारे अंदर प्राण है, मतलब बॉडी है, बॉडी में प्राण फूके जाते हैं तो फिर वो जागृत हो जाती है। जैसे ये मूर्ति हैं, इनमें प्राण फूके जाते हैं तो फिर ये मैंने अभी जस्ट आपको यही एग्जांपल दिया था कि ये पत्थर नहीं है, ये सब कुछ जीवित हैं, ये सब इनमें प्राण है, इनमें एनर्जी है। तो उसी तरीके से जो आपका पर्सन है उसके अंदर प्राण नहीं है, उसके अंदर की जो आत्मा है वो नहीं है, वो ना के बराबर है। उसके प्राण ऑलमोस्ट, मतलब जैसे उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से कर दी गई है। मैं हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, हेल्थ इश्यूज़ भी डेफिनेटली होंगे उस पर्सन को, क्योंकि जो पर्सन हाईली एडिक्टिव है और जिसकी लाइफ से सब कुछ जा चुका है तो उसकी तो वैसे ही काया जो है वो कष्टकारी हो चुकी होगी, तो उसका पैसा तो उसमें भी जा रहा है। तो हर तरह से वो डूबत खाते में चला गया है पर्सन। तो अब उसके पास एक ही तरीका है, या तो वो अपनी ज़िंदगी का स्वाहा कर ले, या तो फिर वो सही रास्ते पे आ जाए। ये उसकी अभी करंट एनर्जी है। सिचुएशन देख लेते हैं, मान लें कि इस पर्सन की क्या सिचुएशन चल रही है अभी। अभी मैंने आपको इस पूरी रीडिंग में सिर्फ एक ही नेगेटिव कार्ड आया है, बाकी सारे आपके अकॉर्डिंग तो आप देखते हो रीडिंग में कि मैं ये कार्ड्स निकालती हूँ तो मैं हमेशा पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव बताती हूँ, इसके लिए। बट मैंने जो एनर्जी रीड करी सेम एनर्जी निकल के आई है। पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। इसका एक जने के दिल में अगर 3 छुरियाँ गोप दी जाएं तो क्या वो जीवित रहेगा? वो तो वैसे ही मृत्यु को की कगार पे है। तो सेम एनर्जी मैंने पिक करी और यहाँ पर वही सेम एनर्जी, और ये कर्मा का कार्ड है। तो कर्मा जब आप बुरा करोगे तो शनि महाराज आपको बख्श देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कर्मा जो है उसको अच्छे सबक सिखा रहा है। शनि महाराज ने बहुत अच्छी तरह से दंड दे दिया है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो वो मालिक को सरेंडर कर दे, मतलब ईश्वर को सरेंडर कर दे, और या फिर अपना खुद का स्वाहा कर ले। एक न्यू बिगनिंग तलाश कर रहा है। बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई है। ब्लैक मैजिक उसके ऊपर या तो किया कराया है या तो फिर उसने खुद ने करवा लिया है, जिसका असर अब उसके ऊपर हो रहा है। जो कोई दूसरे पे करवाता है उसका पहले असर तो खुद पे होता है, दूसरे पे तो बाद में होगा। या फिर किसी ने कर दिया है इसके ऊपर ईश्वर का न्याय। अब इसके पास में यही रास्ता बचता है कि या तो ये ईश्वर की शरण में आ जाए, और नहीं तो फिर इसके हाथ से सब कुछ छीन लिया जाएगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा। ये इसकी करंट एनर्जी है। यहाँ से भी देख लेते हैं और सिचुएशन क्या है इसकी। मालिक थोड़ा डिटेल में बता दीजिए इसकी क्या सिचुएशन है। कार्मिक रिलेशनशिप, कर्मों का खेल है।
हम सभी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, पर अब इसको अपना कर्मा जो इसने ख़राब कर लिया है उसकी वजह से अब इसको वो सब कुछ याद आ रहा है कि मैंने अपना कर्मा खुद ही ख़राब कर लिया। देखो कार्ड कैसा आया है, कॉफिन। मैंने अभी आपको बोला था कि ये वेंटिलेटर वाली कंडीशन है, कि सामने वाला वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, कि बस अब वेंटिलेटर हटाया तो वही डॉक्टर कहेंगे ले जाओ इसको। सेम एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि मतलब ये इंसान लिटरली वेंटिलेटर पे है, या तो अपना स्वाहा कर ले और या तो फिर मुक्ति के लिए ईश्वर के पास आ जाए कि भाई मुझे माफ़ कर दो और मुझे मुक्त कर दो, इस जो भी आप ये चक्रव्यूह आपने रचा है इससे मुझे मुक्त कर दो, लिबरेशन। तो ये इसकी नज़र आ रहा है। तो अब ये क्या करता है ये तो यही जाने। अभी देख लेते हैं और क्या इसके दिमाग में चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन से पता लग जाएगा। एडिक्शन, देखो मैंने सेम चीज़ अभी बोली थी कि हाईली एडिक्शन, को डिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, रिस्ट्रेंट, पोजेशन, कंट्रोल, भयंकर भयंकर एडिक्शन, वही कार्ड निकल के आए हैं। नार्सिसिस्ट, अब ये जैसे होता है ना कि क्या बोलूँ मैं, एडिक्टिव जो जने हो जाते हैं वो नार्सिसिस्ट टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। वो खुद ही नार्सिसिस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी शक्ल खुद ही आईने में नहीं देख सकते, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत हैं, पर वो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए दूसरों को गलत ठहराते हैं और सारे जनों को गलत ठहराते हैं और ख़ुद अपने आप को सही प्रूव करते हैं। मतलब कुछ भी कर जाएगा वो इंसान अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, उसकी ये एनर्जी है। मिरर, देखो अभी भी यही आ रहा है, इंट्रोस्पेक्शन। अब उसके पास यही ऑप्शन बचता है कि वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करे, और या तो वो इंट्रोस्पेक्शन करके ईश्वर की शरण में आ जाए, नहीं तो फिर उसके पास और कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आया। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस पर्सन का। मालिक, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। और कब तक होगा। अभी तो ये कोई एक्शन लेने की इसमें बुद्धि नहीं है, एक्शन क्या लेगा ये, इसका ब्रेन ही वर्क नहीं कर रहा है। इनडिसिशन, क्लोज्ड एनर्जी, स्टक सिचुएशन, ब्लॉक्ड एनर्जी। मार्च के बाद मुझे कोई एक्शन नज़र आ रहा है, अभी तो नहीं आ रहा। मार्च में कोई एक्शन ले सकता है। मार्च से सितंबर के बीच में
मार्च से सितंबर के बीच में एक्शन होगा। अभी तो एनर्जी नहीं आ रही है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ये गाइडेंस आपके लिए है। एक गाइडेंस ये है कि काले कुत्ते को या किसी भी डॉग को फीड करवाइए। किसी भी डॉग को फीड करिए, कुछ भी खिलाइए। सेम कार्ड उनके लिए भी आया था, पाइल 1 के लिए। माँ तारा, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके करियर में। ये आपके लिए है ब्लेसिंग्स, माँ तारा की। और यहाँ से है आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ आदि योगी। तो ये एनर्जी पाइल 1 में भी आई थी यहाँ पर। अब आपके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं यस नो का। यहाँ पर लिखा है यस, और यहाँ पर भी यस लिखा है, यहाँ पे लिखा है नो, यहाँ पे लिखा है नो। ठीक है, तो आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन है, मैं सीधा रख देती हूँ ऐसे। जो भी क्वेश्चन है उसको आप सोचिए और फिर बताइए, पूछिए। मालिक पाइल नंबर 2 के दिल दिमाग में जो भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ उसका आंसर यस या नो में बताएं। बहुत देर बाद जाके यस आया है। बहुत स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टक। एक तो अपनी खुद की एनर्जी को ठीक करिए। सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, नमक डाल के पानी, और फिर नहाइए। सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। एफर्मेशंस देना शुरू करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहिए, मैं कई बार कह चुकी हूँ। और तब जाके कुछ काम पॉजिटिव हो सकता है, बट मार्च से पहले तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। ईश्वर से मैंने प्रार्थना बहुत करी है, और मेरी रोज़ प्रार्थना रहेगी कि जितनी भी जोड़ियां हैं वो जल्द से जल्द अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सकें। So if you like the content, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.